दोष है बाबा? बोलो बाबा, बोलो दीदी। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मेरा क्या दोष है बाबा? मैं चाहे जैसी भी हूँ तो आपकी संतान बाबा, हूँ तो आपकी बहन दीदी। आप लोग क्यों मुझे हर घड़ी अपमानित करते रहते हैं? बोलो बाबा, बोलो दीदी। बाबा, क्या आपके लिए सुंदरता की इतना ही मोल है कि मुझ जैसी काली लड़की को आप कोई महत्व ही नहीं देते? बोलो बाबा, बोलो दीदी। काला होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन तू जमींदार की बेटी है और जमींदार की बेटी को सुंदर होना ही शोभा देता है। मेरी सुप्रिया ही ये मेरी इकलौती बेटी होने के लायक है और तू छी 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 छी, पता नहीं कैसे मेरी किस्मत में आ गई। तू तो हमारे खानदान पे अभिश्राप है, अभिश्राप। मेरे जमींदार घराने में सब एक से बढ़कर एक सुंदरता में मुख्य हैं, लेकिन तू काली पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे घर पे अभिश्राप बनके। काली। बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जमींदार घराने की बेटी तो सिर्फ मुझे होना ही शोभा देता है, इस काली को नहीं। और पापा, मुझे खबर मिली है कि गांव के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इस काली लड़की हमारे घर पे अभिश्राप है, अभिश्राप। ए काली लकड़लुटी, तो जाके कहीं डूब के मर क्यों नहीं जाती? कम से कम तुझे ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी और ना ही हमें इन गाँव वालों की बातें सुननी पड़ेगी। बाबा, ये कब जाके कहीं मरेगी बाबा? बाबा, मैं आपकी इकलौती बेटी थी। आपको तो इसे जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। जमींदार घराने को गंदा कर दिया है इस लड़की ने। बाबा, दीदी तो ठीक ही कह रही हैं। आपने मुझे जन्म के समय ही क्यों नहीं मार दिया बाबा? कम से कम आपको ये सब कष्ट तो ना सहना पड़ता बाबा। मैं जानती थी कि संतान तो सब बराबर होते हैं, चाहे सुंदर हो या बदसूरत। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे अपने ही लोग मेरे काले होने पे इतना मुझे कष्ट देंगे बाबा। ये भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले। कम से कम इन मेरे घर वालों को मेरे वजह से कोई कष्ट तो नहीं होगी। भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले। भगवान तुझे क्यों उठाए? तो खुद कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती? वैसे भी सारे जमींदार चाहते हैं कि उनकी शादी एक सुंदर कन्या से हो, बिल्कुल मेरी जैसी सुंदर कन्या से। तुझसे शादी कौन करेगा रे? तेरी शादी तो एक दिहाड़ी मजदूर से होगी। तू एक वक्त खा पाएगी तो एक वक्त नहीं। इससे अच्छा है तो खुद ही कहीं जाके मर जा। दीदी, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता दीदी। अगर मेरी शादी मजदूर से ही होनी होगी तो मजदूर से ही होगी। दीदी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत ही बड़े राजघराने में हो। तुम जीवन में हमेशा खुश रहो, मेरी तरह कभी कष्ट ना हो दीदी तुम्हें। अब किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है दीदी? मैं तो भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ, मेरे किस्मत में जितने भी सुख हो सब तुम्हें मिल जाए दीदी। और तुम्हारी और घर वालों के जितने भी दुख हो सारे मेरे ऊपर आ जाए दीदी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है दीदी। बस कर रानी, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रही है। मेरी बेटी की तो वैसे भी बहुत बड़ी जमींदार घराने में शादी होगी। तू अपनी चिंता कर और हो सके तो तू अपनी इस काली सी शकल को गोरा करने की कोशिश कर। तू लोगों के सामने मेरा कितना नाक कटवाएगी? हे भगवान, कुछ दिन बाद मेरे बेटी को रिश्ते वाले आएंगे। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो मेरे मान मर्यादा का क्या होगा? हे भगवान, क्या करूं? वो हो बाबा, आपके मान मर्यादा का चिंता करके ही तो मैं कभी इस जमींदार घराने से बाहर नहीं गई बाबा। मैं काली थी, मुझे इसका कोई गम नहीं था। लेकिन दुख तो इस बात का है बाबा, मैं आपके मन में कभी जगह ना बना पाई बाबा। चुप कर काली कल्लुटी, तू मेरे माँ बाबा के मन में कभी जगह बना भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे माँ बाबा के मन में तेरे जैसी काली लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। जा जा, बंद करिए नाटक, दूर हो जा हमारे नजरों के सामने से, काली कल्लुटी लड़की। चल जा यहाँ से। बाबा, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
अब से आपके सामने आने की बहुत ही कम कोशिश करूँगी। बाबा, मुझ जैसी कुलश्री लड़की से आपका रिश्ता जितना ही कम रहेगा उतना ही आपका मंगल होगा। बाबा, मैं जा रही हूँ। भगवान, मुझ जैसी बदसूरत लड़की का जन्म और किसी घर में ना देना भगवान। मेरे इस काली शकल की वजह से मेरे परिवार, मेरे माँ बाबा, मेरी बहन, कोई किसी के सामने शक्ल नहीं दिखा पाता भगवान। तुम तो जानते थे ना मेरी भविष्य ऐसी है भगवान। फिर क्यों तुमने मुझे इस दुनिया में भेजा भगवान, क्यों? जन्म से ही लोगों का ताना सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ। मेरी दीदी को जब मेरे माँ बाप प्यार से बुलाते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। आखिर वो लोग मुझे प्यार क्यों नहीं देते भगवान? क्यों 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 भगवान, क्यों? लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ भगवान, उनके जितने दुख दर्द और जितनी भी परेशानियाँ हों सब मेरे नसीब में हो। तुम उनके जीवन खुशहाली करो भगवान, खुशहाली करो भगवान। तुम हमेशा उन्हें खुश रखना। अच्छे इंसान का कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में, सुंदरता ही सर्वश्रेष्ठ है। सुबह से भूखी हूँ, मुझे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि चलो तो निवाला खा लो। भगवान, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ भगवान? क्या मैं इतनी नफ़रत के लायक हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, क्यों? छोटी मालकिन, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। छोटी मालकिन, चलिए कुछ खा लीजिए। कृपया मेरी बात मान लीजिए मालकिन, चलिए कुछ खा लीजिए। अगर भूखे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगी मालकिन, चलिए। नहीं खाया? यह बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने भेजा है मेरे पास? सच सच बताओ। मुझे किसी ने नहीं भेजा छोटी मालकिन। सुबह जब सब खाना खा रहे थे तो मैंने आपको वहाँ नहीं देखा, तो यहाँ मैं स्वयं आपको लेने आ गई मालकिन। मालकिन, मेरी बात मानिए, चलकर खाना खा लीजिए मालकिन। चलिए मालकिन, चलकर खाना खा लीजिए मालकिन, चलिए। हाय रे भगवान, यह तेरी कैसी लीला है। जहाँ मेरे खुद के सगे माँ बाप मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, वहाँ तुम मुझे बुलाने के लिए क्यों आई? आखिर क्यों? तुम मुझसे बातें क्यों करती हो? मैं इतनी बदसूरत, तुम मुझसे बातें क्यों करती हो? किसने कहा छोटी मालकिन कि आप बदसूरत हैं? सिर्फ रंग सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता मालकिन। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है मालकिन। हाँ मालकिन, जब मेरे पति मुझे छोड़ गए तो मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली थी। खाने के बगैर मेरे बच्चे मर रहे थे, तब आपने मुझे अपने आगे का खाना खिलाया था मालकिन। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती मालकिन। आप जितनी अंदर की सुंदर है उतनी ही निरंकारी है मालकिन। चलिए मालकिन, चलकर खाना खा लीजिए मालकिन। सचमुच तुमने मुझे हंसा दिया। जहाँ तुम जमींदार की मामूली काम वाली होकर मेरी इतनी चिंता करती हो, वहाँ मेरे जन्मदातनी मेरी सगी बहन को मेरी कोई फिक्र नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना माँ बाबा और दीदी तुम्हें मेरे से बात करते हुए देख लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। छोटी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। मालकिन, आप फिक्र क्यों करती हैं? कोई गुस्सा नहीं होगा। जहाँ आप जैसी सुंदर मन वाली स्त्री इतने अच्छे स्वभाव की हो, उसकी वजह से भला कोई गुस्सा हो सकता है क्या मालकिन? चलिए मालकिन, चलकर खाना खा लीजिए। याद रखिएगा, आपको अपनी स्वयं ही चिंता करनी होगी, अपनी सेहत की ध्यान रखनी होगी। और हाँ, एक दिन आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस आप इस बात को याद रखिएगा मालकिन। काश कि तुम्हारी तरह ही सब सोचते तो सब मुझसे प्यार करते। अब थोड़ा मुझे हल्का महसूस हो रहा है। क्या जी, तुम अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इतना देर चुप रहने से क्या किसी समस्या का समाधान होगा?
चिंता तो मुझे भी कम नहीं है। क्या बोलेंगे हम लड़कों वालों को? आखिर लड़का भी ऐसा किसी अरे गहरे खानदान का नहीं, रामपुर के सबसे ऊंचे जमींदार का लड़का है। क्या कहेंगे हम उस लड़के से? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जब जमींदार का लड़का हमारी बड़ी बेटी को देखने आएगा, तब हम कहेंगे कि हमारी छोटी बेटी काम वाली है। उसकी पहचान को न देना ही सबसे अच्छा होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। अजी, तुम क्या ऐसे ही जमींदार बने हो? मुझे पता था कोई ना कोई तरकीब तुम निकाल ही लोगे। हाँ हाँ, यही सबसे बढ़िया रहेगा। अब से उसका पहचान ना देना ही बढ़िया होगा। अब से उसकी पहचान किसी को देने की जरूरत नहीं है। इस लड़की की जन्म लेते ही क्या कम चिंता है मेरे सर पे? पहले से ही इतने तो और परेशान कर दिया है। ये लड़की कहीं चली क्यों नहीं जाती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले न जाने काली कहाँ से पैदा हो गई, उसके वजह से हमारी बड़ी बेटी का नाम कितना खराब हो रही है। अरे मुझे पहले पता होता कि काली का लुटी मेरे कोख में है तो मैं इसे कोख में ही मार देती। ना जाने कहाँ से पैदा होगी। सच में अगर ये कहीं चली जाए तो इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। मेरी बड़ी बेटी की तो किसी जमींदार के लड़के से शादी होगी। उस काली लड़की से कौन शादी करेगा? इसी चिंता में मेरी रातों की नींद हराम हो गई है।